बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। चुनावी माहौल के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खांडरा में आयोजित एक जनसभा के दौरान अपनी ही पार्टी के नेता को लेकर सख्त रुख अपनाया। खुले मंच से उन्होंने जमुड़िया के निवर्तमान विधायक और तृणमूल प्रत्याशी हरेराम सिंह को उनके बेटे के व्यवहार को लेकर चेतावनी दी। सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि हरेराम सिंह अपने बेटे को लाल बत्ती लगी गाड़ी में घूमने से रोके। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हैं और इससे गलत संदेश जाता है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये भी संकेत दिया कि पार्टी अनुशासन के मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर का नेता क्यों ना हो। उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस में नियम सभी के लिए समान है और किसी को भी विशेष सुविधा का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। এবার আমি বলবো আমার প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক কুলটি, ওকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। হরেরাম ভোট দেবে, কিন্তু আমি হরেরামকে একটা রিকোয়েস্ট করব, তোমার ছেলেকে বলো লাল লাইটের গাড়ি যেন ইউজ না করে। আমি এখন থেকে সতর্ক করলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ আমাদের রানীগঞ্জের কোনো এলাকায় এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত হররাম সিং মহাশয়ের পুত্রকে নিয়ে কিছুটা সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। সেটা আমি শুনলাম, জানলাম। যেমন জামুড়িয়া খুবই শান্তপ্রবণ এরিয়া এবং জামুড়িয়াতে ঠিক কী বলবো আপনাকে, এখানে আমরা কখনো কোনো বিশৃঙ্খলা শুনিনি বা দেখিনি। তো আজ যখন মুখ্যমন্ত্রী কথাটা বলছেন, তার মানে আমরা বা জামুড়িয়া বিধানসভার সমস্ত জনগণ যে দাবি করছিল উনি প্রচুর গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নীলবাতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় মাননীয় আমাদের দাবিকে মান্যতা দিলেন যে আমরা এতদিন ধরে যেটা ডিমান্ড করছিলাম, বলছিলাম আমাদের যে এটা বিধায়ক যদি হতেন তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু বিধায়কের পুত্র এটা করাটা আমি জানি না কতটা সমীচীন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আইন তো আবার আমাদের দেশের থেকে একটু আলাদা, তো হয়তো সেক্ষেত্রে হতেও পারে। তো যাই হোক, আমাদের বলার বক্তব্য একটাই যে আজ মাননীয় আমাদের দাবিকে মান্যতা দিলেন এবং আমাদের সদ্য প্রাক্তন বিধায়কের যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় তাহলে মনে হয় ভালো হবে। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के खांडरा में आयोजित जनसभा में ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। SIR और मतदाता सूची के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। साथ ही रघुनाथगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को हटाकर जानबूझकर अशांति फैलने दी गई। उन्होंने कहा कि हथियारों के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने आयोग के अधीन प्रशासन की निष्क्रियता के लिए जनता से माफी भी मांगी और चेतावनी दी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभा में उन्होंने रानीगंज के धंसपरवन क्षेत्रों के लोगों के लिए पुनर्वास की बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अब तक हजारों फ्लैट बनाए जा चुके हैं और आगे भी निर्माण जारी है।
जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को 2 फ्लैट और शिफ्टिंग के लिए करीब 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अंत में उन्होंने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली को निशाना बना रही है और बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। মৃত্যুবান, এই মৃত্যুবান তোমাদের আগামী দিন কোথায় নিয়ে যাবে? এই বাংলায় সর্বনাশ করতে গিয়ে তোমরা দেশের ক্ষমতা হারাবে। যা বেরোচ্ছে আর যা চলছে, শুনুন, নির্বাচন আসলে বলবে হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, নির্বাচন আসলে বলবে এই তো আমি দাম কমিয়ে দিলাম। বাবা বাবা, একটা দোকানে শাড়ি কিনতে যান মায়েরা, এটা নিয়ম, প্রথমে দর হাঁকবে 1000 টাকা, এবার আপনি সেটাকে কমাতে কমাতে 500 টাকায় নিয়ে আসবেন। ছিল গ্যাসের দাম 400 টাকা, তুমি বাড়িয়ে করেছো 1100 টাকা, আর ডবল সিলিন্ডার করেছো 2100 টাকা। আর কি করেছো? পেট্রোল কতবার দাম বেড়েছে, রেলের ভাড়া কতবার বেড়েছে, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের ভাড়া কতবার বেড়েছে, রেল বেচে দিয়েছে, সেল বেচে দিয়েছে, গেল বেচে দিয়েছে, এলআইসি বেচে দিয়েছে, দেশটাকে বেচে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করে যাই, বাংলায় জিতে দিল্লি যাতে দখল করা যায় তার জন্য সবাইকে নিয়ে মাঠে নামবো। ভারতবর্ষের যত রাজনৈতিক দল আছে এদের রাখা যাবে না, এরা সর্বনাশী দল। বাংলা এসে বলে আমার সোনার বাংলা, দেখে দেখে সামনে বুঝতে পারবেন না, হালকা একটা গ্লাস থাকে, ওটা যেমন আমাদের ফটোমেটিক। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। रामनवमी के अवसर पर शनिवार सुबह आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद की ओर से
एक भव्य मोटर बाइक शोभा यात्रा निकाली गई। ये रैली जीटी रोड के उषा ग्राम से शुरू होकर रविंद्र भवन, बनपुर, बीसी कॉलेज रोड और एसपी गुराई रोड होते हुए पुण्य उषा ग्राम में समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में आसनसोल दक्षिण के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि रामनवमी के इस अवसर पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए सभी हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ अपने धर्म की रक्षा करने का संदेश देता है। शुभकामनाएं। राम राज्य का प्रतिष्ठा हो 2026 4 अप्रैल, शांति वापस आए और सब धर्म को लेकर जो पार्टी चल सकता है उसका प्रतिष्ठा हो, राम राज्य का प्रतिष्ठा। अपने जीत के प्रति आप कितना आशान्वित हैं जो 5 साल में आपने काम किए? अब 100% बोलेंगे तो लगेगा कि हम ज़्यादा अहंकारी हो गए हैं और नहीं बोलेंगे तो लगेगा कि हमारे परिवार, हमारे आसनसोल दक्षिण के लोगों के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। तो हम तो घर की बेटी है, विश्वास तो हमारे परिवार। पिछली बार आपकी जीत 4400 मतों से थी, इस बार कितनी रिकॉर्ड होगी? अगले टर्म से ज़्यादा होगी। भाजपा कितनी सीटें लाकर अपनी सरकार कायम करेगी 4 मई को? देखिए, हम तो सेफोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे चाणक्य, हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी से भाजपा। बनपुर वासियों को कुछ कहना है? राम राज्य का प्रतिष्ठा हो, सब धर्म का सुरक्षा हो और हिंदू होके हिंदुत्व का गर्व करें, हिंदू होने का गर्व करें। दुर्गापुर में रामनवमी के दिन दीवार लेखन को लेकर राजनीतिक तनाव देखने को मिला। चंडीदास के 10 नंबर स्ट्रीट स्थित विवेकानंद एथलेटिक क्लब के पास एक दीवार पर दुर्गापुर पूर्व से तृणमूल उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार के समर्थन में लिखे गए नारे को कथित रूप से भाजपा के बाइक रैली में शामिल कुछ युवकों ने कीचड़ से ढक दिया। इस घटना को लेकर तृणमूल ने भाजपा पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। तृणमूल के 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष राजीव घोष ने कहा कि भाजपा अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, इसलिए इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानून हाथ में नहीं लेंगे और प्रशासन से शिकायत की जाएगी। वहीं भाजपा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे तृणमूल की ओर से लगाया गया झूठा आरोप बताया है। রামনবমীর মিছিলে তৃণমূলের প্রার্থীকেও দেখা গেছে এবং রামনবমীর মিছিলে তৃণমূলের কার্যকর্তারাও হাঁটছে। তাহলে এই কাদা ছোড়াছুড়ি করলো কারা? আর প্রদীপবাবুকে এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে যে তার ব্যানার পোস্টারে যদি কেউ কাদা ছোড়াছুড়ি করছে, তাহলে রামনবমীর মিছিল থেকে এই কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়েছে বলে উনি যে অভিযোগ করছেন সেটা সঠিক কিনা সেটাও ওনাকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ রাম ভক্তরা কোনোদিনই এরকম কালচারে বিশ্বাসী নয় যেখানে কারো ব্যানার বা পোস্টারে কাদা ছোড়াছুড়ি করবে। এটা তৃণমূলের কালচার, তাই তৃণমূলের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে কিনা সেই বিষয়টাও ভাবতে হবে। আর আগামী দিনে মানুষ ওনাদেরকে এই পশ্চিমবঙ্গ তথা দুর্গাপুর থেকে বিদায় জানাবেন, তাই কাদা ছোড়াছুড়ি করার কোনো প্রয়োজন রাম ভক্তদের অন্তত নেই। এটা তৃণমূলের কালচার, তৃণমূলই এই সব ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। ঘটনাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমিও খবর পেলাম। এখানে আমাদের যে ভাই থাকে দেবাংশু, এই অঞ্চলের যিনি যুব সংগঠনটা দেখেন, তো আমাকে খবর দিল, একটা ক্লিপিংসও পাঠালো। দেখলাম যে আমাদের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের নামের ওপর মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের কিছু পতাকাকে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। এগুলো আমি দেখতে পেলাম, তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে এলাম। আমার সাথে আমার যুব সভাপতি রয়েছে, আমাদের মাটি রয়েছে, আমাদের শ্রমিক সংগঠনের আরও আমার যুব ভাইরা রয়েছে, সবাই খবর পেয়ে চলে এসছে এবং 5 নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি, এটা 5 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত, সবাই এসে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছে। কারা করেছে বলে কিছু চিহ্নিত করা গেছে? এগুলো আমরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাচ্ছি। তো এগুলো তথাকথিত রামভক্ত যারা দেখাচ্ছে, তারা অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে, গেরুয়া পতাকা নিয়ে
এই ধরনের অপসংস্কৃতি করে বেড়াচ্ছে। আজকে বিজেপি জানছে যে তাদের পরাজয় নিশ্চিন্ত, এইগুলো জেনে এই অপসংস্কৃতি এবং শান্ত দুর্গাপুরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি আমার যুব ভাইদের কাছে আবেদন রাখছি যে পরিস্থিতি শান্ত রাখুন এবং আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছি। কাউকে চিহ্নিত করা গেছে কি? দেখুন, সিসিটিভি ফুটেজ আছে, আমরা সেই ফুটেজ পুলিশের কাছে তুলে দেবো। নিশ্চয়ই সেখান থেকে চিহ্নিত করা যাবে, চিহ্নিত না করার কোনো কারণ নেই। নির্বাচন কমিশনে কোনো কমপ্লেন করছেন না? আমরা আমাদের প্রার্থী প্রদীপবাবুকে জানিয়েছি, উনি ওনার মতো করে যেভাবে উনি পদক্ষেপ নেবেন আমরা সেইভাবেই চলব। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से 4 अप्रैल 2026 को बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। ये जनसभा पनोड़िया अस्पताल मैदान में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की उपस्थिति रहेंगे। वे बाराबनी से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विधान उपाध्याय के समर्थन में जनता को संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है और इसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। आसनसोल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही कड़ी निगरानी के बीच पुलिस को नाका चेकिंग के दौरान अहम सफलता मिली। शुक्रवार रात काली पहाड़ी इलाके में 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक 4 पहिया वाहन से 400 अमेरिकी डॉलर, 6200 दिरहम और करीब 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार कोलकाता से आ रही इस गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में मौजूद युवक से जब पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और न ही संबंधित दस्तावेज दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने विदेशी मुद्रा और भारतीय नकदी को जब्त कर लिया। पूछताछ के बाद युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है और उसे आवश्यक दस्तावेज के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। जब्त राशि को जिला ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है और पूरे मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज बौनपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न क्लब और कमेटियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां और हैरत अंगेज करतब लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी ने आयोजन को सफल बनाया। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर বলে দেবো ইয়ে করবো বিপুল পরিমাণে মদ উদ্ধার এটা করে দিচ্ছি। তার মধ্যে রিক্সা থেকে বড়া করে যাচ্ছিল যাচ্ছিল বাইকে ছিল একজন ইয়ের বিভিন্ন রকম টাইম কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি বাবু এদিকে এদিকে
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।